तो शुरू करते हैं भाई तैयारी। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका कि ईमेल अटैचमेंट क्या है। ईमेल अटैचमेंट क्या है? ए पर दे रखा है प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद, बी पर दे रखा है एक ईमेल के साथ भेजा गया दूसरे प्रोग्राम द्वारा निर्मित अलग दस्तावेज, सी पर दे रखा है एक दुर्भावनापूर्ण परजीवी जो आपके संदेश को नष्ट कर देता है, डी पर दे रखा है कि सीसी या बीसीसी प्राप्तकर्ताओं की सूची। तो ईमेल अटैचमेंट क्या है? ईमेल अटैचमेंट ऐसा यूं साइन आता है वहां पर जो आप भेजते हो, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अटैचमेंट। ठीक है, तो अटैचमेंट क्या होता है कि एक ईमेल के साथ भेजा गया दूसरे प्रोग्राम द्वारा निर्मित एक अलग दस्तावेज। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। यानी ईमेल क्या होता है कि जैसे अटैचमेंट कि जैसे आपको जैसे कोई भी आप किसी को मेल करते हो और उसके साथ आपको फोटो, वीडियो, ऑडियो, इसके अलावा कोई एमएस वर्ड, एक्सेल इनकी जो फाइल भेजनी है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे अटैचमेंट के द्वारा भेजेंगे, उसे बोलते हैं अटैचमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना। यानी कंप्यूटर को बंद किए बिना अगर आप उसमें कोई डिवाइस हटाते हो, बदलते हो तो उसे क्या बोलते हैं? तो ए पर देगा हॉट स्वैपिंग, बी पर देगा प्लग एंड प्ले, बी सी पर देगा बी स्वैप और डी पर देगा यूएसबी स्वैपिंग। तो उसे बोलते हैं भाई हॉट स्वैपिंग। क्या बोलते हैं उसे? हॉट स्वैपिंग बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, हॉट स्वैपिंग बोला जाता है उसे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में अस्थिर चिप्स होते हैं जो अस्थायी रूप से डेटा या निर्देशों को संग्रहित करते हैं। यानी अस्थायी रूप से डाटा या निर्देश कहां पर सेव होते हैं? जिन्हें अस्थिर चिप्स, चिप्स मतलब ओलेटाइल, स्थिर मतलब ओलेटाइल। तो ए पर दे रखा है सीपीयू, बी पर देगा रोम, सी पर देगा रैम और डी पर देगा आरएमए। तो इसका आंसर होगा रैम। ठीक है, अस्थायी रूप से डाटा कहां से होता है? मतलब रैम में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन रैम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? इंटरनेट पर कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो ए पर दे रखा है ईमेल पता, बी पर देगा स्ट्रीट पता, सी पर दे रखा आईपी पता, डी पर देगा डिस्पैच नंबर। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आईपी पता। ठीक है, आईपी एड्रेस के माध्यम से पहचाना जाता है भाई कंप्यूटर को। किसके माध्यम से? आईपी एड्रेस के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक वेबसाइट का संग्रह। वेबसाइट किसका संग्रह? तो ए पर देगा वेब पृष्ठ, बी पर देगा प्रोग्राम, सी पर देगा ग्राफिक और डी पर देगा टेब। तो वेबसाइट संग्रह है भाई किसका? वेब पृष्ठ का, यानी वेब पेज का। ठीक है, वेब पेज से मिलकर क्या बनती है? वेबसाइट बनती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन वेब पृष्ठ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक उपकरण जो न केवल सर्ज सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है। यानी ऐसा कौन सा उपकरण है जो कंप्यूटर में मतलब सर्ज सुरक्षा मतलब वोल्टेज की इनसे सुरक्षा भी करता है, इसके अलावा पावर आउटेज यानी लाइट नहीं आ रही तब बैटरी बैकअप भी देता है? तो ए पर देगा बैटरी स्ट्रिप, बी पर देगा यूपीएस, सी पर देगा सर्ज स्ट्रिप और डी पर देगा यूएसबी। तो उसका आंसर होगा यूपीएस। क्या बोलते हैं उसे? यूपीएस बोलते हैं, यूपीएस। ठीक है, जिसे यूपीएस इन्वर्टर भी बोलते हैं मैंने। तो 20 का राइट आंसर है भाई यूपीएस। ठीक है, बैटरी बैकअप का काम करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण। तो राजस्थान सरकार की ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी है? तो ए पर देगा अमेजोन, बी पर देगा फेसबुक, सी पर देगा राजीवोल, डी पर देगा ई बाजार। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन ई बाजार। क्या है इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन ई बाजार ई कॉमर्स की वेबसाइट है राजस्थान गवर्नमेंट की। क्वेश्चन नंबर 8, क्लाउड स्टोरेज के वैध उदाहरण। क्लाउड स्टोरेज कौन से इनमें से? तो ए पर देगा गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, बी पर देगा एमएस वर्ड, एमएस पावरपॉइंट, एमएस एक्सेल, सी पर देगा गूगल, याहू और बिंग और डी पर देगा क्रोम, ओपेरा और फायरफॉक्स। तो क्रोम, ओपेरा, फायरफॉक्स तो क्या है? ये तो है वेब ब्राउजर। क्या है? वेब ब्राउजर। गूगल, बिंग और याहू ये क्या है? सर्च इंजन। और एमएस वर्ड, एमएस पावरपॉइंट, एमएस एक्सेल क्या है? ये एमएस ऑफिस के पार्ट है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट और स्लाइड्स के काम आते हैं। तो क्लाउड स्टोरेज है, ए ऑप्शन पर जो दे रखा है गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए ऑप्शन, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, देखो तालिका से सही मिलान करना है आपको। तो फर्स्ट पर दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है भाई? डॉक्यूमेंट रचना होती है और प्रारूपण, यानी आर आएगा इस पर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या बनती है? स्प्रेडशीट, तो इस पर आएगा पी। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में क्या बनते हैं? प्रेजेंटेशन, तो इस पर आएगा क्यू। तो आर पी क्यू।
आर पी क्यू ये दे रहेगा, फर्स्ट पर आर, सेकंड पर पी, थर्ड पर क्यू। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन पर जो दे रखा है वो होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फाइलों को सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को, फाइलों को सीडी में डालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो ए पर देगा स्टोर करना, बी पर देगा कॉपी करना, सी पर देगा बर्न करना, डी पर देगा पेस्ट करना। तो इसे बोलते बर्न करना। क्या बोलते? बर्निंग बोलते, बर्न करना। तो सी इसका राइट आंसर होगा, सीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो भाई ए पर स्कैनर, बी पर स्पीकर, सी प्रोजेक्टर और डी पर प्रिंटर। तो स्पीकर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर ये तो कौन से डिवाइस है? ये है आउटपुट के। अब बचा ए, तो ए पर जो दे रखा स्कैनर, ये इसका राइट आंसर है। कौन सा डिवाइस है? इनपुट का। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, इनपुट। इनपुट का स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 12, किसी फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी। तो फाइल को कॉपी तो किससे करते हैं भाई? कंट्रोल सी से। किससे करते हैं? कंट्रोल सी से। और पेस्ट किससे करते हैं? कंट्रोल वी से। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। कॉपी तो करेंगे कंट्रोल सी से, पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी से। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, चार्ट एक कॉलम चार्ट के समान है, जो केवल अंतर यह है कि डाटा को प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज के बजाय ऊर्ध्वाधर रेखाओं का प्रयोग करता है। तो पर का बार, बी पर का पाई, सी पर का एक्स वाई स्केटर, डी पर का डोनट। तो ऐसा कौन सा कॉलम चार्ट है? तो कॉलम चार्ट के जैसा ही ये ऐसा, लेकिन कॉलम चार्ट में रेखाएं होती है मतलब सीधी होती है, वर्टिकल। वर्टिकल की जगह रेखाएं कैसी हो? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर कैसे? कि यूं हो चार्ट, कैसे? यूं, ऐसे। तो इसे क्या बोलते हैं? इस चार्ट को, ऐसे चार्ट को जो यूं होता है, इसे बोलते हैं भाई बार चार्ट। कौन सा चार्ट बोला जाता है? बार चार्ट बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें कॉलम कैसे? तो ओरिजोनटल। तो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2019 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव क्या होता है? तो स्ट्राइक थ्रू किसे बोलते हैं? जैसे मैंने यहाँ लिखा राम। अब राम को मैं क्या करता हूँ? यहाँ बीच में से लाइन खींच देता हूँ, इसे काट देता हूँ। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। यह चाइनीज टेक्स्ट के मध्य से होकर एक रेखा खींचता है, बीच में से ऐसे यूं लाइन खींच देता है भाई, बीच में से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फाइल नामों के संबंध में गलत है? मतलब इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो फर्स्ट पर देखा है कि फाइल एक्सटेंशन डॉट से पहले आता है, उसके बाद फाइल का नाम आता है। फाइल एक्सटेंशन डॉट से पहले आता है, उसके बाद फाइल का नाम। तो गलत है भाई, फाइल एक्सटेंशन डॉट के बाद आता है। बी पर रखा है कि एक ही फोल्डर की प्रत्येक फाइल का एक अद्वितीय नाम, यानी एक फोल्डर में प्रत्येक फाइल का नाम दूसरा होना चाहिए, सेम नाम नहीं लेगा। तो सही है। सी पर देखा है फाइल एक्सटेंशन फाइल प्रकार का दूसरा नाम है, तो ये भी सही है, क्योंकि फाइल एक्सटेंशन से फाइल पहचानी जाती है। डी पर देखा है फाइल एक ही नाम या एक ही एक्सटेंशन साझा कर सकती है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा इसका राइट आंसर? ए ऑप्शन। फाइल एक्सटेंशन डॉट से पहले आता है, उसके बाद फाइल का नाम आता है। तो गलत है, गलती अपने को यहाँ पर ढूंढना था। तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन के बाद आता है भाई डॉट का, फाइल एक्सटेंशन का जो डॉट होता है उसके बाद आता है फाइल का नाम, उससे पहले नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, डोमेन नाम जैसे www.vmoe.ac को आईपी पते में अनुवादित करता है, जिसे कंप्यूटर राउटर समझते हैं। यानी जो ये वेबसाइट है www.vmoe.ac.in, इसे आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कौन करेगा? आईपी में। तो पर देखा ओसीआर, बी पर देखा डीएनएस डोमेन नेम सर्वर, सी पर देखा मॉडम और डी पर देखा एमएस ऑफिस। तो इसका राइट आंसर होगा डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, डीएनएस क्या करता है? आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है कोई भी वेबसाइट को। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट के पते में एचटीटीपी का विस्तृत रूप है, एचटीटीपी को क्या बोलते हैं? तो एचटीटीपी को बोलते हैं भाई हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, डिवाइस ड्राइवर एक तरह का है। डिवाइस ड्राइवर क्या है? तो ए पर देखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी पर देखा ऑपरेटिंग सिस्टम, सी पर देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर और डी पर देखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। डिवाइस ड्राइवर क्या है भाई? सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते, तो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वर्ड में एक फाइल कहलाती है, एमएस वर्ड की फाइल को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है ए ऑप्शन पर डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं भाई? एमएस वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ए इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन, मानव और मशीन में अंतर करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण, यानी मानव और मशीन में अंतर करने के लिए। तो ए पर देगा ओटीपी, बी पर देगा कैप्चा, सी पर देगा क्यूआर कोड, डी पर देगा पासवर्ड। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन कैप्चा। तो आप इंटरनेट पे कुछ काम करते हो तो वहां से कैप्चा कोड भरवाए जाते हैं कि नहीं भरवाए जाते आपसे? ऐसे ये जैसा का जैसा होता है वैसा, ठीक है, सेम यहाँ पर भरना पड़ता है। तो क्या बोलते हैं कैप्चा, ये मानव और मशीन में अंतर करने के काम आता है। तो 20 का राइट आंसर। 21, एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है? पावर पॉइंट में कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ सकते हो? तो ए पर देगा .jpg जोड़ सकते हैं, बी पर देगा .gif जोड़ सकते हैं, सी पर देगा .wav जोड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 22, भारतीय आईटी अधिनियम 2000 इंडियन आईटी एक्ट नियम के किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया है? यानी इंडियन आईटी एक्ट 2000 को किसके लिए तैयार किया गया है? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। किसके लिए तैयार किया गया है भाई? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, आप विंडोज स्टोर से क्या कर सकते हो? विंडोज स्टोर क्या काम आता है? तो ए पर देगा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं भाई, सही है। बी पर देगा वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, सही है। सी पर देगा गेम डाउनलोड कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी कर सकते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी काम आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 24, किस टैब में आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं? यानी कौन सा टैब है जिसे आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हो? तो ए पर देगा फाइल, बी पर देगा एडिट, सी पर देगा इंसर्ट, डी पर देगा व्यू। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, इंसर्ट। तो इंसर्ट टैब में जाकर आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हो। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग के उपयोग हेतु क्या आवश्यक है? ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग के उपयोग के लिए क्या आवश्यक है? तो ए पर देगा पासवर्ड, बी पर देगा उपयोगकर्ता आईडी यूजर नेम और पासवर्ड, डी पर देगा उपयोगकर्ता आईडी यूजर नेम और डी पर देगा इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी उपयोगकर्ता यूजर आईडी यानी यूजर नेम और पासवर्ड। क्या चाहिए आपको? यूजर नेम चाहिए और क्या चाहिए? पासवर्ड चाहिए, दोनों चीज जरूरी है। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसकी की मदद से आप कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हो? कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को हटाने के लिए तो ए पर देगा एंड, बी पर देगा बैक स्पेस, सी पर देगा डिलीट, डी पर देगा होम। तो कर्सर के दाईं ओर के, तो जैसे मान लो मैंने यहां लिखा राम कुमार, क्या लिखा मैंने? राम कुमार। अब ये तो होता है बाईं ओर, ये तो कौन सी साइड है? बाईं ओर। और ये कौन सी साइड है? दाईं ओर। अब दाईं ओर के अगर आपको वर्ड हटाने तो इसके लिए दबाएंगे पर कौन सी की दबाते हैं? डिलीट की दबाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन पर जो दे रखा है, सी ऑप्शन पर जो दे रखा है डिलीट, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, दाईं ओर से हटाने के लिए क्या काम आता है? डिलीट। और बाईं ओर से हटाना है तो फिर बैक स्पेस आता। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई थी? तो ए पर रखा अगस्त 2014, बी पर रखा है ए पर रखा अगस्त 2015, बी पर रखा अगस्त 2014, सी पर रखा सितंबर 2014 और डी पर रखा सितंबर 2015। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी भाई अगस्त 2014 में। कब की गई थी? अगस्त 2014 में। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 28, देखो क्या है कि क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण। क्लाउड स्टोरेज कौन कौन से थे? पर देखा है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, बी पर देखा है गूगल ड्राइव, सी पर देखा है ड्रॉप बॉक्स और डी पर देखा है दिए गए सभी। तो भाई माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी क्लाउड स्टोरेज है, गूगल ड्राइव भी है, ड्रॉप बॉक्स भी है। तीनों में आप आईडी के द्वारा डाटा स्टोर कर सकते हो, फिजिकल स्टोरेज की जरूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, दिए गए सभी। अगला क्वेश्चन 29, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सभी के लिए निःशुल्क मोबाइल ओएस है? सभी के लिए निःशुल्क मोबाइल ओएस। तो ए पर देखा विंडोज, बी पर देखा आईओएस, सी पर देखा एंड्रॉइड और डी पर देखा ऑल ऑफ द अबव। तो सभी के लिए निःशुल्क है भाई एंड्रॉइड। ठीक है, तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, एंड्रॉइड। अगला क्वेश्चन, 9 बिंदुओं की एक श्रृंखला के साथ विशिष्ट मोबाइल स्क्रीन लॉक कौन सा है? 9 बिंदुओं की श्रृंखला के साथ।
तो 9 डॉट आते हैं ऐसे लॉक में। कौन सा लॉक होता है ऐसा जिसे आप ऐसे बनाते हो? तो इस लॉक को क्या बोलते हैं भाई, जिन्हें आप बनाते हो? ऐसा जो होता है जिसे बोलते हैं पैटर्न। कौन सा लॉक होता है? पैटर्न। ठीक है, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कंट्रोल जेड किसकी शॉर्टकट कुंजी है? कंट्रोल जेड किसका शॉर्टकट की है? तो कंट्रोल जेड है भाई अंडू का। किसका? अंडू का। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, कंट्रोल जेड। पेस्ट का कंट्रोल प्लस वी होता है और कॉपी का कंट्रोल प्लस सी होता है, जबकि डिलीट तो डिलीट होता है ये। अगला क्वेश्चन 32, स्मार्टफोन पर गूगल प्ले को कॉन्फ़िगर करने के लिए कौन सा अकाउंट जोड़ना है? यानी अगर आपको मोबाइल में क्या चलाना है? गूगल प्ले यानी गूगल प्ले स्टोर, तो उसके लिए क्या जरूरी है? तो ए पड़ेगा बैंक अकाउंट, बी पड़ेगा जीमेल अकाउंट, सी पड़ेगा ए और बी, डी पड़ेगा नॉन। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, जीमेल अकाउंट। क्या जोड़ना जरूरी है भाई? जीमेल अकाउंट। तो 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ईपीडीएस प्रणाली में एफपीएस, ईपीडीएस इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें एफपीएस, तो एफपीएस को क्या बोलते हैं? तो एफपीएस को बोलते हैं फेयर प्राइस ऑफ। क्या बोला जाता है? फेयर प्राइस ऑफ, उचित मूल्य की दुकान बोलते हैं, जहां पर आप राशन लेने जाते हो। ठीक है, खाद्य सुरक्षा में जिन पे मिलते हैं उचित मूल्य की दुकान, फेयर प्राइस ऑफ। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 34, एक विशेष सूची है जो डॉक्यूमेंट में संबंधित रेफरेंस उपस्थित करता है। तो विशेष सूची यानी सब्जेक्ट की लिस्ट कैसे बना सकते हो रेफरेंस में? तो ए पड़ेगा टेबल, बी पड़ेगा क्लिपबोर्ड, सी पड़ेगा इंडेक्स और डी पड़ेगा टेबल ऑफ कंटेंट। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट में आप एक पूरी लिस्ट बना सकते हो, लेसन वाइज, चैप्टर वाइज, जैसे बनाना चाहो, और कंट्रोल के साथ क्लिक करके उन पे जा सकते हो। ठीक है, रेफरेंस टेब में होता है। तो डी इसका आंसर है। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन, किसी सेल के अक्षरों को काउंट करने के लिए निम्न में से कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त है? सेल के अक्षर काउंट करने। अब सेल के अक्षर कैसे? कि जैसे मान लो ये सेल है और इस सेल में मैंने लिख दिया यहां पर राम जी लिख दिया मैंने, तो इस सेल में कितने कैरेक्टर लिखे हुए हैं? तो 1 2 3 4 5। तो इन्हें काउंट कौन से फॉर्मूले से करोगे आप? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, इक्वल लेन, और ये सेल का एड्रेस आएगा डायरेक्ट। तो जैसे मान लो सेल का एड्रेस यहाँ पर B2 होता तो फिर ये आता। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्या इसका राइट आंसर है? डी ऑप्शन। तो ये देखो मैंने 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं आपको, जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए आप सभी के लिए मददगार साबित होंगे। और अपनी क्लास रेगुलर सुबह 9 बजे स्टार्ट हो गई है, और इसके अलावा रेगुलर शाम को 7:30 बजे चल रही है। और जो स्टूडेंट बाद में जुड़े थे वो पहले जाकर पूरी क्लास को देख सकते हैं, और जो अभी नए जुड़े हैं वो पुरानी क्लासों को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको शाम को 7 बजे जो RSAT की जो बुक है उसके लिए जो 15 चैप्टर की जो बुक है उसकी पूरी क्लास मिलने वाली है आज आपको शाम को 7 बजे। पूरे 15 चैप्टर की एक ही क्लास मिलने वाली है, और उस एक क्लास में आपका पूरा RSAT क्लियर हो जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन आए आप उसे कर पाओगे। ऐसी क्लास बनाई है मैंने, तो शाम को 7 बजे जुड़ना मत भूलना भाई कोई भी। तो मिलते हैं आपसे शाम को 7:30 बजे, 7:30 बजे आएगी अपनी क्लास। तो रेगुलर शाम को 7:30 बजे चल रही है, तो भाई ज्वाइन हो जाया करो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट किया करो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना, और सबके साथ शेयर जरूर करें भाई। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक